हेलो साथियों, आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का परिचय का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई, त्रिकोणमिति का क्या अर्थ होता है, त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, हम लोगों का जो चैप्टर चालू होने जा रहा है, ये एक नया चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में जो है 10 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के आएंगे। तो साथियों जो है, ये सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो साथियों, त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो त्रिकोणमिति शब्द का जो है उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई। त्रिकोणमिति शब्द यानी ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई। साथियों, ट्रिग्नोमेट्री यानी 3 शब्दों को मिलाकर बनाई गई। पहला शब्द जो है आपका ट्री, दूसरा शब्द है गोनो और तीसरा शब्द है साथियों मेट्री। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का अर्थ होता है साथियों जो है भुजा, गोनो का अर्थ होता है भुजा, मेट्री का अर्थ होता है मापन, यानी कि 3 भुजाओं का मापन ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। 3 भुजाओं वाले त्रिभुजों, 3 भुजाओं वाले त्रिभुजों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाती हैं। तो इन त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमिति कैसा त्रिभुज होना चाहिए, तो आपका जो है पॉइंट देकर लिखेंगे। त्रिकोणमिति में जो आपका त्रिभुज होगा, वह त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वे त्रिभुज जो 90 अंश के होते हैं, उसे हम लोग जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुजों को समकोण लेकर गणना करेंगे। अतः समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण जो है आपका 90 डिग्री होगा। अतः एक कोण 90 अंश के होंगे। अतः ये त्रिकोणमिति का परिचय हुआ। त्रिकोणमिति यानी कि 3 भुजाओं वाले, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, उनका मापन किया जाता है। इसके बाद हम लोग जो है त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ेंगे।
तो इसमें त्रिकोणमिति के अनुपात में हम लोग पढ़ेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और 90 डिग्री के सामने वाली जो कोण आपका 90 अंश होगा, तो 90 अंश की सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी कहलाएगी कर्ण कहलाएगी, और ठीक उसके थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब कहलाएगी, और जो एक आधार होगा वो जो है आपका जिसे पर लंब यानी 90 डिग्री का कोण बनाया होगा उसको जो है हम लोग आधार कहेंगे। तो साथियों उसको जो है अगला पॉइंट है हम लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस अगला पॉइंट है त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति के अनुपात, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए साथियों हम लोग जो है एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो इसके लिए जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। तो मान लेंगे माना एक समकोण त्रिभुज ABC है और ये कोण जो है थीटा है, और बिंदु B पर जो कोण है आपका 90 डिग्री है, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो गया। इसके बाद जो है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, यानी कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब क्या होता है कि जो कोण आपका बनेगा उस कोण के सम्मुख भुजा, यानी कि जो सामने वाली भुजा उसके मुख के तरफ। जैसे साथियों ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा आपकी AC भुजा है, और यह AC भुजा जो है कर्ण कहलाती है। क्या दोस्तों कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण को हाइपोटेनियस भी बोलते हैं या कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं। कर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से साथियों प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है आपकी थीटा यानी कि बिंदु A जो आपका है इस पर कोण थीटा बना है, और यह थीटा कोण जो है इसकी सम्मुख भुजा यानी इसके सामने वाली भुजा जो है आपकी लंब कहलाती है। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इससे P से भी प्रदर्शित करते हैं या L से प्रदर्शित करते हैं। आपकी दो भुजा मिल गई। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं और लंब को L से प्रदर्शित करते हैं। जब दो भुजा आपको प्राप्त हो गई तो तीसरी भुजा आपकी आधार है। तीसरी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार को दोस्तों हम लोग बेस कहते हैं, और बेस आधार A से प्रदर्शित करें या B से प्रदर्शित करें। तो साथियों इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। ये जो कर्ण साथियों आपकी है, कर्ण जो भुजा यानी AC भुजा जो है वो आपकी क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और यह भुजा जो है हमेशा फिक्स होती है, ये बदलती नहीं है। ये जो है आपके लंब होंगी 20, यानी कि AB रेखा पर एक BC रेखा जो है लंब है, और एक बिंदु B पर जो है लंब है, और जहाँ पर लंब होता है वहाँ पर जो है 90 डिग्री होता है। तो साथियों इससे हम लोग जो है त्रिकोणमिति के अनुपात की गणना करेंगे। तो त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जैसा आपके सामने लिखा जा रहा है। पहला आपका होता है साइन, और ये जो थीटा होता है, जहां आपका जो थीटा है तो थीटा आपका परिवर्तनशील मान होता है। ये हमेशा जो है चेंज होता है, अर्थात थीटा बराबर जो है आपका 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, डॉट इसी तरह आगे तक के जो कोण होंगे वे थीटा के मान होंगे। ये थीटा जो है परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार ये साइन थीटा हो जाएगा। अगला आपका आता है अनुपात काश थीटा, उसके बाद आपका आएगा टैन थीटा,
टेन थीटा के बाद आपका आएगा काट थीटा, काट थीटा जो है, इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा के बाद जो है आपका कोसेक थीटा। इसमें साथियों हम लोग 3 की यदि वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं तो बाकी शेष के जो 3 मान होंगे वे 3 मान जो है आप इनका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो वे जो मान होंगे वे बाकी शेष के 3 मान हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा दिया है दोस्तों, तो साइन थीटा अभी मैंने आपको बताया कि जो थीटा है वो परिवर्तनशील मान है, ये हमेशा बदलता रहेगा। यहाँ पर जो ये थीटा का जो मान है 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, डॉट आगे के जितने भी मान आप रख लो वो जो है आपका मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान होगा। तो साथियों हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा यानी कि कोण ए पर स्थित है, तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी क्या हो जाएगी दोस्तों, कोण ए या थीटा के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बटे आपका 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, यानी कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। तो 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, तो यहाँ दोस्तों थीटा या एक कोण ए की सम्मुख भुजा, यहाँ पर लिख सकते हैं इसी को कोण बी के सम्मुख भुजा, यानी दोस्तों कोण बी की सम्मुख भुजा ये है, अर्थात 90 डिग्री की सम्मुख भुजा ये है, और थीटा की सम्मुख भुजा आपकी लंब है, यानी ये हो जाएगा दोस्तों थीटा, यानी कि थीटा के सामने वाली जो सम्मुख भुजा है वो लंब है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर साइन थीटा का जो मान आएगा, अनुपात जो साइन थीटा का आएगा लंब बटे कर्ण आएगा। तो लंब बटे कर्ण यानी इस चित्र में देखेंगे कि इस चित्र में जो है लंब किन 2 बिंदु को लेकर बनाई गई है, तो बिंदु बी और बिंदु सी को लेकर बनाया गया है, अर्थात इस लंब को हम लोग बीसी रेखा भी बोल सकते हैं। और ये कर्ण है, तो कर्ण किन 2 बिंदु को लेकर बनाया गया है, तो जो अस्थाई बिंदु हैं ए और सी ये कभी बदलते नहीं हैं, तो इनको दोस्तों हम लोग कर देंगे AC, यानी कि देखो एक बार फिर से दोस्तों लंब आपका जो है बी और सी को लेकर बनाया गया है, तो ये BC भुजा जो है लंब है, और BC भुजा जो है कोण ए या थीटा की सम्मुख भुजा है, और ये कोण बी या 90 अंश की सम्मुख भुजा जो है आपकी कर्ण कहलाती है, और कर्ण को आप लोग AC से प्रदर्शित जो आकृति में देखकर आप लोग पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कर्ण जो यानी कि लंब जो है आप किससे प्रदर्शित करते हो, तो लंब को साथियों L से प्रदर्शित करते हैं, और कर्ण को दोस्त साथियों K से प्रदर्शित करते हैं। तो ये उम्मीद हम करते हैं कि जो साइन थीटा का अनुपात निकला दोस्तों, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ चुका होगा, चित्र के माध्यम से या फिर जो है ये लिखा गया है उनके माध्यमों से। अब दोस्तों साइन का यदि आपने मान प्राप्त कर लिया तो साइन का उल्टा कर देते हैं, तो कोसेक थीटा का मान प्राप्त हो जाता है, अर्थात जो साइन का उल्टा होता है वो कोसेक होता है, और जो कोसेक का उल्टा होता है साइन का उल्टा। तो साथियों पहले साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक होगा, और कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साथियों एक बार ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर कोण ए या थीटा की सम्मुख भुजा, और या कोण बटे में कोण बी या 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, यानी कि ये लंब बटे कर्ण जो है कोण थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। तो ये आपके लंब आपका किस पर है, BC पर है, कर्ण किस पर है, AC पर है, ये L/K, यानी कि लंब को L से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को K से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों इसी का उल्टा हम कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण B के सम्मुख भुजा बटे कोण ए के सम्मुख भुजा। तो दोस्तों
कोण बी की सम्मुख भुजा, कोण बी की सम्मुख भुजा आपकी कर्ण कहलाती हैं, और कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा लंब कहलाती हैं। तो ये हो जाएगा के बटा एल होगा। के किस भुजा पर है? तो दोस्तों एसी भुजा पर है। और लंब किस भुजा पर है? तो बीसी भुजा पर है। लंब किस भुजा पर है? बीसी भुजा पर है। तो दोस्तों मैंने साइन थीटा का मान बताया कि कोण ए की सम्मुख भुजा, और इसी का ठीक मैंने उल्टा कर दिया तो ये कोसेक का मान आया। तो ये जो है इससे स्पष्ट होता है कि साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। तो दोस्तों अब हम लोगों के लिए आसानी हो गई। तो यहाँ पर काश की वैल्यू निकालेंगे तो आप लोगों को उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो काश थीटा बराबर आपका हो जाता है सी की सम्मुख भुजा, सी की सम्मुख भुजा। तो सी की दोस्तों सम्मुख भुजा आपकी जो है ए बी है। तो कोण साथियों इसको ब्लैक बोर्ड छोटा होने, व्हाइट बोर्ड छोटा होने के कारण जो है हम लोग पूरी तरह से नहीं लिख पाएंगे, तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं और इनको मैं बार बार दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ देखो साथियों, ये कोण सी है और कोण सी की सम्मुख भुजा आपकी ये भुजा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण सी के सम्मुख भुजा। तो कोण सी की सम्मुख भुजा आपकी ए बी है, और इसके बाद जो है कोण बी की सम्मुख भुजा ये है। तो दोस्तों काश थीटा बराबर आपका हो जाएगा आधार, काश थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा साथियों? आधार बटे कर्ण। आधार आपका किस भुजा पर है? तो ए बी भुजा आपकी आधार भुजा कहलाती है, और कर्ण आपकी क्या है? ए सी है। तो साथियों ए बी जो है आपका क्या है? आधार। आधार को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, और ए सी यानी कि कर्ण को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जो है हम लोग काश का उल्टा, काश का उल्टा जो है आपका सेक होता है। मेरे प्यारे बच्चों काश का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक का उल्टा क्या होता है? काश होता है। सेक का उल्टा क्या होगा? काश थीटा। काश थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों काश थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा? आधार बटे कर्ण। तो इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, यानी ये हो जाएगा के बटा बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को आपने अच्छी तरह से समझ चुका होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अब तीसरा अनुपात आपका आता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा वही चीज आपका थीटा की सम्मुख भुजा, थीटा की सम्मुख भुजा। तो थीटा की सम्मुख भुजा मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या होगा? तो आदित्य जी बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो ये हो जाएगा थीटा की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और ये tan थीटा का अनुपात निकाल रहे हैं तो tan थीटा लंब, और ये जो हो जाएगा आधार, यानी कि सी की सामने वाली भुजा आधार हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब किस दो बिंदु को लेकर? बी सी, और ये जो है आपका आधार क्या है? ए बी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बी सी जो है आपका, ये जो है आपका बी सी लंब है, और लंब को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों? एल से प्रदर्शित करते हैं। और आधार को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार यानी कि tan थीटा का मान है प्यारे बच्चों। तो ये tan थीटा का उल्टा जो है काट थीटा होगा। tan थीटा का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों? काट थीटा होगा, और काट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए बी है। आधार क्या है प्यारे बच्चों? ए बी है। और लंब क्या है बच्चों? बी सी है। लंब क्या है आपका? बी सी है। तो लंब आधार आपका क्या है? आधार को किससे प्रदर्शित करते हैं?
बी से प्रदर्शित करते हैं। और ये लंब है, लंब को किससे प्रदर्शित करते हैं? लंब को एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे बच्चों प्रदर्शित करते हैं? लंब से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं कि ये जो आपका है 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए यदि ये न पता हो, ये भूल जाए, तो मैं आपको एक छोटा आसान सा ट्रिक बता दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप हमेशा कभी पूरे जीवन भर याद कर लोगे, जिसे हम लोग बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो बोलो आदित्य जी, बोलिए ये क्या? लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको मैं एरो जो है नीचे की ओर जो दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका पहला मान जो दे होगा साइन का होगा, दूसरा मान जो है कास का होगा, तीसरा मान जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों अनस अल्तमस। आप लोग देखिए इनका जो है मान, पहले जो रो मैंने दिखाया है वो आपका साइन थीटा का मान होगा। किसका मान होगा? साइन थीटा का अनुपात होगा। ये जो मान होगा नीचे की ओर जो दिखाया है, ये आपका दूसरा मान जो है काश थीटा का होगा, तीसरा मान जो है टैन थीटा का होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, साइन थीटा की जो रेशियो आपकी है, साइन थीटा का जो अनुपात है वो क्या आपका लिखा गया है? साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, एल का मतलब आपका होता है लंब और के का मतलब होता है कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण एल बाई के आपका साइन थीटा का मान होता है। अब यहाँ से का वैल्यू आएगा, तो नीचे की ओर रो आप तीर आपकी लगी हुई है, यानी ये दूसरा मान जो है काश थीटा का होगा। दूसरा मान मेरे प्यारे बच्चों किसका होगा? काश थीटा का। काश थीटा यहाँ से क्या दिया हुआ है? आधार बटे कर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार ए बी भुजा पर है और कर्ण जो है ए सी भुजा पर है, बी बाई के। बी बाई के इस ए के जो बराबर है इसे हम लोग प्यारे बच्चों आधार ए से भी प्रदर्शित करते हैं, और यानी इसी को बेस भी बोलते हैं, इसलिए बी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इससे कंफ्यूज मत होना ए और बी में। अब यहाँ पर टैन का चले आए मेरे प्यारे बच्चों, तो टैन यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहाँ पर वही बात आ गई, बी है यहाँ भी बी, तो बी से आपका बेस ही होगा, आधार होगा, उससे आप कंफ्यूज मत होइए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा। लो मैं यही लिख देता हूँ, बी को लिख देता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये आपका हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर दें? उल्टा कर दें। तो देखो टैन उल्टा, टैन का उल्टा आपका क्या हो जाएगा? यानी कि तीर मैं ऊपर की ओर लगा रहा हूं, तो ये टैन का उल्टा काट हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब काट थीटा, टैन का उल्टा आधार बटे लंब ए बी बटे बी सी, बी बाई एल, बी बाई एल। किसका उल्टा? टैन का उल्टा। टैन का उल्टा काट थीटा, काट थीटा का उल्टा टैन थीटा। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मैं ये तीर जो है ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ, तो ये मान किसका होगा? तो जब उल्टा के, ये बी बाई के कास का, तो के बाई बी किसका हो जाएगा? सेक थीटा का। किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेक थीटा का। ठीक उसी प्रकार ये जो है आपका किसका हो जाएगा? कोसेक थीटा। किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कोसेक थीटा। इस प्रकार जो है हम लोग जो इसको त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी माध्यमों से हम लोगों ने अनुपात को निकाल लिया। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय, यानी कि जो ये आपके हैं अनुपातों के व्युत्क्रम। जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है हम लोग व्युत्क्रम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग एक बार देख लीजिए ध्यान से, आगे पढ़ाई की करिए। इस पर आपके सवाल एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन आपके बुक में जो है आप देगा। और त्रिकोणमिति को हल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण अनुपात है। आपके सूत्रों के माध्यम से भी ये सवाल आएंगे। जो अनुपात इनसे निकलेगा वो फार्मूला से भी निकलेगा, लेकिन जो त्रिकोणमिति को पढ़ने का बेस, जो जिन बच्चों को त्रिकोणमिति एकदम नहीं आते, त्रिकोणमिति लगता है जैसे एकदम भारी लग रही है, हमें त्रिकोणमिति पढ़ना एकदम नहीं आता है, तो इससे वो लोग त्रिकोणमिति, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इसका, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। यानी कि जो आपके जिस कोण को लेगा, जिस कोण की सामने की भुजा होगी, जिस कोण पर लेगा,
उस वही भुजा उसकी सम्मुख भुजा कहलाती है। जिस कोण के सामने, इसमें से 3 कोण ए बी सी दिए हैं, किसी के सामने वाली भुजा लोगे उसी की सम्मुख भुजा कहलाएगी। ए की सम्मुख भुजा आपकी लंब कहलाएगी, बी की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएगी, सी के सम्मुख भुजा आधार कहलाएगी। तो दोस्तों आगे हम लोग जो है यदि इस पर हम लोग देखें तो इसके त्रिकोणमिति के जो आपके व्युत्क्रम हैं, यानी कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, कोसेक का व्युत्क्रम साइन है, इनके बीच हम लोग अनुपात को ज्ञात कर मतलब संबंध ज्ञात करेंगे कि वो होता कितना है, और उनका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। उनसे कुछ सूत्र निकलेगा जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। पेश करने का मतलब कि आपके सामने लिखा जा रहा है सवाल को। तो आगे हम लोग जो है अगली हमारा पॉइंट होगा त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम। क्या है दोस्तों? त्रिकोणमिति अनुपातों का त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम। तो दोस्तों अगला हम लोगों को जो पढ़ना है, अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों इसका हम लोग जो है व्युत्क्रम क्या मैंने पढ़ा था, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात जो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का साथियों मान कितना होता है? वो 1 होता है। यहाँ देखो साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा। अब यहाँ से दोस्तों यदि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी होती हो, यदि हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना हो तो कोसेक थीटा को पक्षांतर कर देंगे। दोस्तों पक्षांतर के नियम क्या होते हैं? यदि पक्षांतर के नियम क्या होते हैं, यदि आपके 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई वैल्यू प्लस चिन्ह के साथ है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस होगी, यदि माइनस है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई है तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो इनमें आपका जो चिन्ह है वो किसका है? तो माइनस का है। किसका है दोस्तों? माइनस का है। तो माइनस का होगा, सॉरी ये जो है गुणे का है, और इनको इधर पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर गुणा है, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कोसेक थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों यदि इसी संबंध से कोसेक थीटा की जो हमें वैल्यू चाहिए वो हो जाएगी 1/sin थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो त्रिकोणमिति यानी रेशियो जो थे, अनुपात जो थे, उनके व्युत्क्रमों का जो गुणनफल होता है, त्रिकोणमिति अनुपात के व्युत्क्रमों का जो गुणनफल होता है उसका मान दोस्तों 1 होता है। यदि इस संबंध से हमें साइन थीटा की वैल्यू पता करनी हो दोस्तों, तो इसके लिए हम कोसेक थीटा को पक्षांतर कर देंगे। जब कोसेक थीटा को पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगी, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। और यदि हमें दोस्तों कोसेक थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो 1/sin थीटा हो जाएगी। तो आदित्य जी बताइए यहाँ से जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो आगे हम लोग जो है चलते हैं। क्या इसमें साइन और कोसेक में हमें एक व्युत्क्रमों का संबंध प्राप्त हुआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेक थीटा को पक्षांतर करेंगे तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए दोस्तों तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। आगे जो है दूसरा इनके व्युत्क्रमों के गुणनफलों का जो संबंध होता है, काश थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ये भी 1 होते हैं। कैसे होंगे वो मैं आपको सिद्ध करके अभी दिखाऊंगा। ये कैसे होंगे इनको सिद्ध करके मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये जो है काश थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होते हैं। तो काश थीटा की यदि हमें वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, तो जैसा कि मैंने इसमें जो पक्षांतर का नियम लगाया वो जो है इनको भी वही पक्षांतर के नियम लगाएंगे प्यारे बच्चों। तो काश थीटा इंटू सेक थीटा का जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। तो इस सेक थीटा को पक्षांतर करेंगे
तो ये जो है गुणे में है तो भाग में हो जाएगी। और सेक थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको काश थीटा। सेक थीटा की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 1 काश थीटा। यहीं पर जो है ये पहला संबंध था मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा संबंध है, और तीसरा संबंध मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, किनके बीच में होता है, तो tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये tan थीटा इंटू काट थीटा का जो आपके व्युत्क्रमों का जो गुणनफल है वो भी आपके 1 होंगे, और इनको जो है आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर, इनको पक्षांतर करेंगे काट थीटा को, तो इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। और यदि काट थीटा का जो हमें वैल्यू है वो हो जाएगा 1 tan थीटा। यानी कि इनसे जो ये संबंध आपको मिला, ये जो है एक प्रकार के सूत्र के रूप में, इनसे भी हम साइन काश टैन काट सेक कोसेक के अनुपातों को प्यारे बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। और उधर त्रिकोणमिति जो अनुपात बताए थे मैं 6, वो जो है उससे भी आप ज्ञात कर सकते हो। और प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बताया था थीटा जो वो कोण हैं, कोण के ये परिवर्तन मान करते हैं, कोण परिवर्तन मान होते हैं, मान है ठीक। जैसे 0, 30, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश होते हैं। ये दोस्तों हमेशा बदलते रहते हैं। इनके भी मान को निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा जो अगले वीडियो में होगी। तो यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ अगला संबंध आपका आता है tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यदि कहीं tan थीटा आ जाए तो साइन थीटा बटे काश थीटा। यदि इससे हम लोगों का पता चलता है प्यारे बच्चों कि जो साइन थीटा का अनुपात है और काश थीटा के अनुपात से यदि भाग दिया जाता है तो उसका मान आपका tan थीटा मान निकल के आता है। और इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों tan का उल्टा क्या होता है, tan का व्युत्क्रम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों काट थीटा होता है। तो ठीक इसी का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएंगे काश थीटा अपान साइन थीटा। यदि मेरे प्यारे बच्चों ये tan थीटा कहीं भी आपको सवाल में लिखा हुआ मिल जाए, उसकी जगह पर आप साइन थीटा बटे काश थीटा लिख सकते हैं। यदि कहीं साइन थीटा और काश थीटा मिल जाए तो आप प्यारे बच्चों tan थीटा लिख सकते हैं। यदि काट थीटा मिल जाए मेरे प्यारे भाइयों तो उसके जगह पर जो है काश थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो त्रिकोणमिति अनुपातों का जो व्युत्क्रम है, इनका अब हम लोग सत्यापन करेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 वास्तव में होता है या नहीं होता है। तो इनके सत्यापन के लिए हम लोग अगला टॉपिक, अगला पॉइंट हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रमों, त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रमों, त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रमों का सत्यापन, त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रमों का सत्यापन करेंगे दोस्तों। तब जो है आपका पहला त्रिकोणमिति अनुपातों का जो व्युत्क्रम है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और इससे हम फार्मूला निकाले साइन थीटा बराबर 1 अपन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनका सत्यापन किया जाए। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 का सत्यापन, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आदित्य बताइए तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा क्या है इंटू में, साइन थीटा इंटू में क्या है कोसेक थीटा, तो क्या है कोसेक थीटा। तो आगे इसमें बताइए साइन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात क्या हुआ करता था, तो साइन थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से देखिए, यहाँ साइन थीटा जो आप अपना पेज पलट के देखो, साइन थीटा बराबर क्या लिखा गया था, तो साइन थीटा बराबर आपका लिखा गया था लंब बटा के कर्ण,
क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण। बी की ध्यान दीजिए, कोण बी के सम्मुख भुजा, कोण बी के सम्मुख भुजा बटा में कोण ए की सम्मुख भुजा। तो कोण ए के बी के सम्मुख भुजा आपका लंब हुआ करता था, और ये आपका क्या हुआ करता था, कोण ए के सम्मुख भुजा कर्ण। अब इसी का उल्टा कर देंगे प्यारे भाइयों, तो इसका जब उल्टा हम लोग करेंगे तो ये के बटा के एल हो जाएगा। अब देखो ये गुणा का नियम लगा दो मेरे प्यारे भाई, ये आप पिछली कक्षाओं या बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो ये इससे जो है कट जाएगा, बच जाएगा एक, राइट हैंड साइड आ गया मेरे प्यारे भाइयों, ये राइट हैंड साइड आ गया। अगला इसमें हम लोग पॉइंट क्या पढ़े थे, यदि हम साइन थीटा की वैल्यू को ज्ञात किए थे तो 1 कोसेक थीटा आया था मेरे प्यारे भाइयों। क्या आया था, 1 कोसेक थीटा। यदि क्या ये सही है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो अनस बताइए यहां से राइट हैंड साइड जो है इसमें क्या है, 1 कोसेक थीटा। अनस जी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 कोसेक थीटा जो राइट हैंड साइड में स्थित है। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड का मान यदि आता है तो हमारा सही है, और नहीं आता है तो गलत है। तो यहाँ पर जो है हमने 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, k/l। क्या होता है, k/l। क्या होता है, k/l। अब इस एक के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/1 डिवाइडेड बाई k/l। हम लोग यहाँ गुणा का नियम लगभाग से जब गुणा में परिवर्तन करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो जो सेकंड आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब जो p/q के रूप में लिखा जाए, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए मेरे प्यारे भाइयों। जो सेकंड आपका जो परिमेय के रूप में होगा परिमेय संख्या के, वो हर जो है अंश में आ जाएगा और अंश जो है हर में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों 1/1 गुणे l/k इतना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। मल्टीप्लाई कर दीजिए l/k, l/k। तो मेरे प्यारे भाइयों l/k किसका मान होता है, साइन थीटा का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर आपका होता है l/k। क्या होता है, l/k। ये राइट हैंड साइड, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड। इसी प्रकार जो है अब मैं एक और यदि कोसेक थीटा का संबंध मैंने प्राप्त किया था मेरे प्यारे भाइयों, तो कोसेक थीटा का संबंध मैंने क्या प्राप्त किया था, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया था, तो कोसेक थीटा बराबर मेरे प्यारे भाइयों 1 साइन थीटा हुआ करता था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है साइन थीटा, तो इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो राइट हैंड साइड जो है 1 साइन थीटा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों साइन थीटा की वैल्यू रख दो आप, 1 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण। इसको भी आप वैसे कर लो जिस प्रकार आपने इसको सॉल्व किया है। तो इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है हर में, तो 1 लगा सकते हैं, 1 लगा भी सकते हैं, जरूरत पड़ी तो हटा भी सकते हैं। आदित्य जी समझ में आ रहा है, नहीं तो आप उसको पूछिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाई l/k। अब इसको हम लोग जो है क्या करेंगे दोस्तों, गुणा के रूप में परिवर्तन करेंगे। जब गुणा के रूप में परिवर्तन करेंगे तो आप लोग जो है 1/1 इंटू इस जो सेकंड आपका परिमेय संख्या है, परिमेय है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो गुणा में चेंज होगा तो ये ऊपर हर जो है अंश में, अंश जो है हर में, तो ये क्या हो जाएंगे k/l, या इनका कर देंगे तो k/l। तो कर्ण बटे लंब इसको बोलते हैं, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, कर्ण बटा लंब। तो मेरे प्यारे भाई बता दो कर्ण बटे लंब किसका मान होता है, कोसेक का। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, आप लोगों के सामने ये जो है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा के व्युत्क्रमों को हमने सिद्ध किया। उनसे जो आपके सूत्र निकले थे उनको मैंने सिद्ध किया। उससे जो है आप लोगों के ये यानी कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, उसमें पहले त्रिकोणमिति का जो अनुपात है वो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 को मैंने सॉल्व किया। उससे जो सूत्र निकले उनको भी सॉल्व किया। उनसे 2 सूत्र आपके सामने इनको डेरिवेशन किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनको जहाँ भी समझ में न आए कमेंट में आप बता दीजिएगा। मैं पुनः अगली वीडियो में उनको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा।
आगे हम लोग सॉल्व करेंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा के बारे में। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये आपका दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो व्युत्क्रम है वो दूसरा आपका व्युत्क्रम है। ये आपका जो है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है मेरे प्यारे भाइयों। तो इनका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो इनको देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे भाई क्या है, cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, तो cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यानी कि जो मैंने फिगर बनाया था, एक बार फिगर देख लो मेरे प्यारे भाइयों। शायद मैं आपके सामने यही फिगर को अनुपात में बताया था। ये कोण A, ये कोण B और ये कोण आपका C हुआ करता था। इसे थीटा, ये 90 डिग्री थीटा के जो सम्मुख भुजा ये लंब हुआ करती थी, 90 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती थी और जो शेष भुजा है वो आधार कहलाती थी। तो ये cos थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई इसकी सम्मुख भुजा कोण C की सम्मुख भुजा यानी आधार को किससे, B से प्रदर्शित करते हैं। का आधार बटे कर्ण को K से गुणे सेक थीटा, इसी का उल्टा कर लो मेरे प्यारे भाई, कर्ण बटा जो है आधार। कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार कट गया, ये मान आपका आ गया मेरे प्यारे भाई राइट हैंड साइड यानी कि 1 आ गया। अब मेरे प्यारे भाई इससे जरा आप बता दो कि इससे सूत्र यदि cos थीटा की पॉइंट देकर लिख लेंगे कि cos थीटा की यदि वैल्यू हमको चाहिए मेरे प्यारे भाई, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा। तो क्या मैं दोस्तों पहले की तरह जो सिद्ध किया था, पहले जो फार्मूले में sin थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, तो इसमें मैंने सिद्ध किया था राइट हैंड साइड से। तो इसमें भी आप जो है राइट हैंड साइड से सिद्ध करके लेफ्ट हैंड साइड को ला लेंगे। तो 1 आपका हो जाएगा सेक थीटा। तो 1 सेक थीटा, सेक थीटा क्या है, कर्ण बाई बी, के बाई बी। तो यहाँ पर एक के नीचे कुछ नहीं है, एक लगा देंगे, सब में लगा देंगे और डिवाइडेड बाई, बटे का मतलब डिवाइड, यानी ये हो जाएगा क्या आपका के, क्या है के बटा में बी। अब चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे 1/1 गुणे बी बटा के आधार बटा के कर्ण। और आधार बटा के कर्ण आपका किसका मान होता है मेरे प्यारे भाई, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos थीटा होता है। ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई यदि मैं सेक थीटा का फार्मूला लिख, यहाँ पॉइंट देकर लिख लेंगे मेरे प्यारे भाइयों। यदि सेक थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो 1 cos थीटा, सेक थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 1 cos थीटा। तो राइट हैंड साइड लेंगे मेरे प्यारे भाई। जब इसका राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या मान रखा गया है, तो ये है आपका cos थीटा और ये 1 cos थीटा की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई, cos थीटा आधार बटे आपका कर्ण हो जाएगा। आधार को B से प्रदर्शित करते हैं और कर्ण को K से। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 1 के, यानी कि जो 1 है इसके हर में कुछ नहीं है तो 1/1 कर सकते हैं और भागे B बटा के कर सकते हैं और इनको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 गुणे K बटा के B हो जाएगा या K बटा के B, कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटे आधार मेरे प्यारे भाई किसका मान होता है, सेक थीटा का। और मेरे प्यारे भाई ये सेक थीटा जो है लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएंगे। और लास्ट इनका जो व्युत्क्रम है उसको अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तीसरा है आपका किनके बीच में मेरे प्यारे भाइयों तीसरा व्युत्क्रम अनुपात था। तो तीसरा किस में था बता दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए आप लोग क्या है। आप लोग भी बोलिए, आप लोगों से भी हमें रिस्पांस कुछ मिले कि क्या मैं केवल मैं ही हल करके बताऊं और आप लोग ना बताओ।
तो फिर लाइव क्लास करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। और आप लोग भी हमारा सपोर्ट दीजिए, हमारा सहयोग करिए, और जो है अधिक से अधिक मात्रा में यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी अपने बड़े भैया के लिए जो है इतनी मेहनत करिए, ताकि जो है हमें और जो है उत्साह के साथ आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने के लिए बहुत ही आसानी तरीके से, सरल तरीके से मैं आप लोगों के सामने अधिक से अधिक मात्रा में सवालों को दे सकूं और आप लोग हल कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताइए तीसरा व्युत्क्रम का अनुपात क्या था? tan का था और काट का था। क्या था मेरे प्यारे भाइयों? tan थीटा इंटू काट थीटा। क्या था मेरे प्यारे भाइयों? तीसरा tan थीटा इंटू काट थीटा इक्वल टू 1 हुआ करता था। यदि मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं सॉल्व करूं, एकदम आसान है, पहले जैसा है, पहले दूसरा तरफ मैंने किया, तीसरा वैसे ही होगा जो त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ था। तो आदित्य जी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? तो tan थीटा इंटू काट थीटा, tan थीटा इंटू काट थीटा, तो कोई और नहीं, ये बात जो है अल्तमस बताएंगे कि क्या होता है tan थीटा इंटू काट थीटा का मान, यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा क्या? बताइए बताइए जल्दी से, क्या होगा? आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, और गुणे काट थीटा आधार बटे लंब। यानी अल्तमस जी आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सब लोग, अनस, अल्तमस, आदित्य, आप लोग जो है मेहनत करिए, आप लोगों से हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा, और जिससे कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जो है सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमको भी कुछ साहस मिले, और जो है आप लोग जो भी यहाँ त्रुटियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, उसको आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँ। मनुष्य जो है, मनुष्य जब तक जीवन में जीता है, अपने जीवन काल में, तब तक कुछ न कुछ सीखता है। तो दोस्तों इसको जो है हम लोग, बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो ये लंब से लंब मेरे प्यारे भाई कट जाएगा, आधार से आधार वही बीच है, आधार क्या है? बी है, तो ये आपका मान 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो है पॉइंट देकर लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, जो है tan थीटा का यदि हमें मान चाहिए, यदि tan थीटा का मान चाहिए, तो यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे काट को, तो 1 अपान काट थीटा हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई राइट हैंड साइड लेंगे पहले की तरह मैंने, तो बता दो आदित्य, इसको सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा ना? तो सॉल्व हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो बताइए 1 अपान काट थीटा, इसका मान निकालो, 1 अपान 1 पहले, बटा में काट थीटा का मान यहीं पर लिखे हो a/l। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 1/1 डिवाइडेड बाई a/l, ये हो जाएंगे 1/1 गुणे l/a। अब कर दीजिए, ये हो जाएगा क्या? l/a, और l/a किसका मान होता है मेरे प्यारे भाई? तो l/a tan थीटा का मान होता है। किसका मान होता है? tan थीटा का, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा पॉइंट देकर लिखोगे, यदि काट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो काट थीटा की वैल्यू हमें क्या होती है? 1 अपान tan थीटा, 1 अपान tan थीटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो वही बात, पुरानी हुई बात, थोड़ा सा इसको हम लोग जल्दी करते हैं, ताकि जो है एक ही चीज़ को बार बार एक ही नियम से हम लोग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे तो आप लोग समझ सकते हो मेरी बातों को। तो राइट हैंड साइड जो हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों 1 अपान tan थीटा, तो 1 अपान tan थीटा, 1 अपान 1 tan थीटा का मान जो है क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? बता दो अनस जी, बताइए क्या होगा tan थीटा का मान? तो लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/1 डिवाइडेड बाई l/a, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 1/1 इंटू a/l, ये हो जाएंगे a/l, और आधार बटे लंब मेरा भाई क्या है? काट थीटा। क्या है मेरे प्यारे भाई? काट थीटा है। ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड आ गया। और हम लोगों के पास 2 सूत्र बचे हैं मेरे प्यारे भाइयों, उनका सत्यापन हम लोग कर लेते हैं।
तो ये मेरे प्यारे भाइयों, इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा का सत्यापन। तो इनका सत्यापन हम लोग कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड ले लेंगे। क्या लेंगे मेरे प्यारे भाई? राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है? साइन थीटा बटा के काश थीटा। तो साइन थीटा का मान पे मेरे प्यारे भाई, मेरे बड़े भाइयों, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। और काश थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आधार बटा के कर्ण। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आधार बटा कर्ण। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, इसको डिवाइड के रूप में परिवर्तन करेंगे, हो जाएंगे आधार बटा कर्ण। अब मल्टीप्लाई के रूप में चेंज करेंगे तो ये लंब बटा के कर्ण गुणे कर्ण बटा के आधार। तो ये हो जाए, कर्ण से कर्ण कट जाएंगे, बच जाएंगे मेरे प्यारे भाई लंब बटा आधार। तो मेरे प्यारे भाइयों बता दो, लंब बटे आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का। किसका मान होता है? टेन थीटा का मान होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई अब कौन सा सॉल्व करेंगे? अब किनका सत्यापन करेंगे? तो हम लोग सत्यापन करेंगे किसका? तो काट थीटा का। किसका सत्यापन करेंगे मेरे प्यारे भाई? काट थीटा का। तो काट थीटा बराबर क्या मैंने बताया था? बताइए, जल्दी बोलिए। काट थीटा बराबर क्या होगा? काट थीटा बराबर, हाँ, काट थीटा बराबर हो जाएगा काश थीटा बटा साइन थीटा। काश थीटा बराबर क्या, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? काश थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका भी राइट हैंड साइड लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो ये हो जाएगा काश थीटा बटा साइन थीटा। और काश थीटा की वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बताइए। आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटा के कर्ण बटे में क्या हो जाएगा? लंब बटा के कर्ण। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? लंब बटा के कर्ण। अब इनको चेंज कर दें, ये हो जाएंगे आधार बटा के कर्ण। क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई? आधार बटा के कर्ण डिवाइडेड बाई लंब बटा के कर्ण। तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या हो जाएंगे? आधार बटा के कर्ण गुणे कर्ण बटा के लंब। कर्ण से कर्ण क्या होगा मेरे प्यारे भाई? कट जाएगा। बचेगा क्या? आधार बटा के लंब। और मेरे प्यारे भाई आधार बटा लंब किसका मान होता है? काट थीटा का मान होता है। और ये राइट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार फर्स्ट रिवीजन करा दे रहे हैं। उसके बाद जो है आप लोग वीडियो को अच्छे से आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, ताकि जो है मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। हमने पहले क्या पढ़ा? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद मैंने परिचय आप लोगों को बताया। उसके बाद जो है त्रिकोणमिति का अनुपात बताया। उसके बाद तीसरे नंबर पर त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम। चौथे नंबर पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमों में संबंध। और मेरे प्यारे भाइयों, पांचवा नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा tan थीटा व काट थीटा में संबंध। जैसा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा और काट थीटा बराबर काश थीटा बटा के साइन थीटा।
मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का हम लोग आज ने त्रिकोणमिति के परिचय में, क्लास 10 के त्रिकोणमिति परिचय में हम लोगों ने इन सब चीज़ों को अध्ययन किया। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो है ताकि समय से आप लोगों के सामने वीडियो चला जाए। थैंक यू।